हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 40A। ठीक है, क्लास 10th के लिए, विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है वो आपको जो है देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, 40A। देखिए, आपकी इस वीक में काफ़ी छुट्टियां हैं, तो डीओई ने क्या किया, आपको एक ही दिन में जो है कई दिन की वर्कशीट प्रोवाइड करा दी। डेली एक एक आती थी, आप क्या किया कि एक ही दिन में जो है 40A, 40B, 40C हिंदी की 3 वर्कशीट आपको प्रोवाइड करा दी और साइंस की 4 वर्कशीट 40A, B, C, D। ठीक है, ऐसे आपको वर्कशीट्स दी गई हैं। तो साइंस की आपको 4 वर्कशीट करनी है, हिंदी की आपको 3 वर्कशीट करनी है। ठीक है, मैथ्स की आपकी शायद एक ही वर्कशीट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है एक ही दिन में कई कई वर्कशीट्स प्रोवाइड की गई हैं। हम वर्कशीट को शुरू करेंगे। पहले हम 40A, फिर उसके बाद 40B, ऐसे अलग अलग वीडियोस में आपको ये वर्कशीट मिलेंगी। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्यारे बच्चों, आइए आज हम रचना के आधार पर वाक्य का फिर से अभ्यास करते हैं। पिछली वर्कशीट में एक में हमने रचना के आधार पर वाक्य का अभ्यास किया था, आज फिर से हम उसी को रिकैपिचुलेट करेंगे। वाक्य के भेद देखिए क्या है, हम पहले भी कर चुके हैं। सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। पहचान क्या है कि जो एक वाक्य होता है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक उसका उद्देश्य है और एक विधेय है। तो जिसमें उद्देश्य विधेय है उसको हम क्या कहते हैं, उसमें सरल वाक्य है। जैसे उद्देश्य है यहाँ पे, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, तो ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। उद्देश्य क्या है यहाँ पे, सूर्योदय, और इसके ऊपर जो है आश्रित क्या है, विधेय, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या होगा, मिश्र वाक्य में एक जो होता है प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे ही सूर्योदय हुआ, अब इसके ऊपर ये प्रधान उपवाक्य हो गया, इसके ऊपर आश्रित है कि सूर्योदय होने के बाद ही क्या हुआ, कुहासा जाता रहा। क्लियर, तो ये क्या हो गया, ये आश्रित उपवाक्य हुआ। तो वैसे ही इसको जोड़ने वाला क्या है, वैसे। क्लियर है, तो ये इनको प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले भी क्या होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, जैसे जो, सो, वह, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, अगर यदि आदि। तो ये क्या होते हैं, ये इनको जोड़ने वाले शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त उपवाक्य, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, और इनको जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं, तो आदि। ये क्या हैं, ये संयुक्त वाक्य रहेंगे। क्लियर है। अब देखिए, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। अब सूर्योदय हुआ ये एक अलग से सरल वाक्य है, कुहासा जाता रहा ये भी एक अलग से जो है क्या है, सरल वाक्य है। लेकिन दोनों ही जुड़ गए और जोड़ा किसने, और ने। तो ये कैसा वाक्य बन गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। क्लियर है, यानी 2 जो है सरल वाक्यों को जोड़कर जो वाक्य बनेगा उसको संयुक्त वाक्य कहेंगे और जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, योजक। ठीक है, यानी उनको जोड़ने वाला। अब देखिए, नेक्स्ट आपको जो है प्रश्न दिए गए हैं। दी गई तालिका का अभ्यास कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प छांटिए। पहला प्रश्न है, विनय बहुत मेहनती है और कक्षा में प्रथम आता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं। तो इसमें देखिए, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है। तो विनय बहुत मेहनती है, एक सरल वाक्य ये है, कक्षा में प्रथम आता है, ये भी एक सरल वाक्य है, इनको जोड़ने वाला योजक है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, ये जो है एक संयुक्त वाक्य हो गया। तो ग जो है इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर क्या हो गया, ग। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य कौन सा होगा, ऑप्शन क दिया गया है, मैंने एक बीमार बच्चे की सेवा की। ऑप्शन ख, जो छात्र मेहनती होता है वह अवश्य प्रथम आता है। ऑप्शन ग, शिक्षिका ने क्षमा के काम की प्रशंसा की तथा उसको प्रेरणा दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घ,
मेजर ने स्वागत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो ये तो सरल वाक्य हो गया। पहला क भी जो है क्या है बच्चों, सरल वाक्य है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो क्या है, वो ख है। मिश्र वाक्य कौन सा है, जो छात्र मेहनती होता है वह अवश्य प्रथम आता है। तो ख जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। सरल वाक्य आपको बताना है। रात हुई और तारे चमकने लगे, तो ये सरल वाक्य नहीं है। ख, रात होने पर तारे चमकने लगे। ग, जब रात हुई तारे चमकने लगे। और घ, जैसे ही रात हुई तारे चमकने लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ख हो जाएगा। सरल वाक्य बताना है, रात होने पर तारे चमकने लगे। तो तीसरे का जो है आपका ख हो जाएगा। फोर्थ वन देखिए, जयंत मेले में गया, वहाँ से कुर्सियाँ लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण जो है वो आपको यहाँ पर करना है। तो संयुक्त वाक्य यानी दो जो उपवाक्य हैं, ठीक है, दो सरल वाक्य हैं, उनको जोड़ना है। तो अब यहाँ पे जयंत मेले में गया और वहाँ से कुर्सियाँ लाया। जयंत कुर्सियाँ लाया जब वह मेले में गया। जयंत मेले से कुर्सियाँ लाया, ये भी सरल वाक्य है। जब जयंत मेले में गया तो वहाँ से कुर्सियाँ लाया। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें सही आंसर आपका क हो जाएगा। जयंत मेले में गया और वहाँ से कुर्सियाँ लाया, ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, कॉलेज का समारोह समाप्त होने के बाद सब विद्यार्थी घर चले गए। इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो क ऑप्शन दिया गया है, जैसे ही कॉलेज का समारोह समाप्त हुआ सब विद्यार्थी घर चले गए। ख, जब कॉलेज का समारोह समाप्त हुआ तब सब विद्यार्थी घर चले गए। तो ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया, ये आश्रित हो गया। ग, कॉलेज का समारोह समाप्त हुआ और सब विद्यार्थी घर चले गए, ठीक है, ये जो है आपका संयुक्त हो गया। इनमें से कौन कोई नहीं, तो इसमें सही आंसर आपका ख हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, फिफ्थ का आंसर आपका ख हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप इन आंसर्स के साथ अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न 6, अपने पसंद के कोई 5 सरल वाक्य लीजिए और रचना के आधार पर वाक्य के बाकी भेदों में रूपांतरित कीजिए। इस गतिविधि में अपने मित्रों व शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो कोई भी 5 सरल वाक्य आपको लेने हैं और उनको बाकी भेदों में बदलना है। तो प्रश्न जो है वो आप यहाँ से लिख लीजिए, आंसर हम करेंगे। सो फर्स्ट आप लिखेंगे, प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, ये सरल वाक्य हो गया। इसी का संयुक्त वाक्य, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। अब मिश्रित वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य है, जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। तो इस तरह से आप लिखिएगा। सेकंड देखिए, सरल वाक्य, राम प्रथम आते ही खेलने लगा, एक सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, राम प्रथम आया तथा खेलने लगा। और मिश्र वाक्य है, राम जैसे ही आया वह खेलने लगा। नेक्स्ट नंबर 3, सरल वाक्य, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। संयुक्त वाक्य, सूरज निकला और फूल खिल उठे। मिश्र वाक्य, सूरज निकला और जो है क्या हुआ, सरल वाक्य, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। संयुक्त वाक्य, सूरज निकला और फूल खिल उठे। मिश्र वाक्य रहेगा, जैसे ही सूरज निकला फूल खिल उठे, ठीक है, ये आपका मिश्र वाक्य रहेगा। नंबर 4, सरल वाक्य रहेगा, अभिजीत तथा दीपक खेल कूद रहे हैं। संयुक्त वाक्य, अभिमीत है, अभिमीत तथा दीपक खेल एवं कूद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मिश्र वाक्य हो जाएगा, जो खेल एवं कूद रहे हैं वे अभिजीत तथा दीपक हैं। कुछ भी लिख सकते हो बेटा, अभिमीत या अभिजीत कुछ भी लिख सकते हो, अभिजीत और दीपक हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, सरल वाक्य, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। मिश्र वाक्य हो जाएगा, जैसे ही सूरज पढ़ लिख गया वह अधिकारी बन गया, ठीक है, वह अधिकारी बन गया। तो ये जो है आप कर देंगे। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।